हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों हमारी चल रही थी जीपैट प्रो सीरीज। तो जीपैट प्रो सीरीज में जो हमारे सब्जेक्ट्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हमने स्टार्ट किया था, पिछले लेक्चर में देखा था इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट। जैसे पिछले लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट टेबल्स स्टडी किए थे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट, जो आपको क्विक लर्निंग में और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने के लिए काफी मदद करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है सभी जीपैट एस्पायरेंट के लिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनेना, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए, जहाँ पे जीपैट प्रो सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वो प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है जीपैट के लिए। और लाइव जो सेशन हमारा उसके भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिफरेंट टाइप के रूट्स होते हैं, उनके क्या एग्जांपल हैं, कौन से रूट से कौन सी ड्रग्स कैसे दी जाती है, क्या क्या उनका मतलब कैसे एक्शन करते हैं। वो सबसे सिंपल है, सिंपल वे में हमने यहाँ पे अरेंज किया है, इजीली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए रूट, डिफरेंट टाइप रूट। जैसे आप सभी जानते हैं ओरल रूट होता है, आईवी रूट होता है, इंट्रामस्कुलर रूट होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है, सबलिंगुअल रूट होता है। ये डिफरेंट हमारे रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। तो देखिए जैसे ओरल रूट से कोई भी मेडिसिन, यहाँ पे हमने एग्जांपल रखा है पैरासिटामोल का। जो टेबलेट्स है, कैप्सूल्स है, वो ओरली ली जाती हैं। ये क्यों लेती है? कन्वीनियंट होती हैं और स्लो ऑनसेट इनका होता है। अब आईवी दी जाती है, ड्रग क्यों दी जाती है? जैसे इमीडिएट एक्शन हो, 100% बायोबिलिटी होती है किसकी? आईवी की। तो नीचे आपको एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी के बारे में बता देंगे, तो ऊपर देख लीजिए आप। आईवी में बेसिकली जैसे डोपामिन है, बाकी जो इंजेक्शंस वगैरह है वो आईवी से दिए जाते हैं इमीडिएट एक्शन के लिए। इंट्रामस्कुलर कुछ मेडिसिन होती है जो मसल्स में दिया जाता है इंजेक्शन, जैसे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है हमारी, वो डिपोर्ट प्रिपरेशन, जो डिपोर्ट प्रिपरेशन होती है वो इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है बेटे की। तो ये याद रख लेना, डिपोर्ट जो प्रिपरेशन होती हैं वो बेसिकली आईएम रूट से दी जाती है। आगे है सबक्यूटेनियस बेसिकली जो इंजेक्शन इंसुलिन होता है ना, वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है, सेल्फ एडमिनिस्टर, जिससे इजीली पेशेंट एडमिनिस्टर कर सके। आपने अगर कोई आपके आसपास कोई पेशेंट है शुगर का जो बेसिकली इंजेक्शन लगाता है, तो आप देख सकते हैं वो खुद ही इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के, वो सबक्यूटेनियस रूट में लगाते हैं। सबलिंगुअल रूट, जैसे जो इमरजेंसी मेडिसिन होती है ना हार्ट की, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, तो वो बेसिकली क्या करती है, जो सबलिंगुअल अपने टंग है उसके नीचे रख लेते हैं और डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये क्या करती है? बाईपास करती है फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म स्टोमक के अंदर नहीं जाती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम या जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे जाती है। तो सबलिंगुअल ड्रग्स सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, जो इमरजेंसी ड्रग्स होती है हमारी। चलिए बात करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन वर्सेस ड्रग बायोएबिलिटी। देखिए आईवी की बायोएबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आईएम की 75 to 100% होती है, ओरल की 5 to 100% होती है, ओरल की सबसे कम होती है आई थिंक। सबलिंगुअल रैपिड होती है, हाई होती है, लेकिन 100% नहीं बोल सकते इसको, ये चीज याद रखना आप। और रेक्टल रूट 30 to 60% वेरिएबल होता है, चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये कुछ बायोबिलिटीज हैं डिफरेंट रूट्स की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एंजाइम इंड्यूसर एंड इनहिबिटर। डिफरेंट एंजाइम इंड्यूसर्स कौन से हैं? एंजाइम इंड्यूसर्स के एग्जांपल और इनहिबिटर के पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखने वाले। देखिए इंड्यूसर्स हैं रिफाम्पिन, कार्बामेजापिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, चारों ड्रग आपको याद करनी, ये एंजाइम इंड्यूसर है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इनहिबिटर कौन सी है? सिमिटिडिन, केटाकोनाजोल, इरिथ्रोमाइसिन और ग्रेप फ्रूट जूस, ये सभी एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे एक जगह आपके लिए इसीलिए लाया गया है कि आप एक जगह दोनों चीजों को याद कर लो। रिसेप्टर टाइप, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर और उनका क्या एक्शन होता है, कहाँ वो काम करते हैं। जैसे अल्फा 1 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है, M1 है, M3 रिसेप्टर, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर हैं। इसके अलावा भी काफी रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन जो मेन रिसेप्टर यहाँ पे रखे हैं, जैसे अल्फा 1 है, वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का इसका मेन रोल होता है। और कहाँ लोकेशन होती है इसकी? ब्लड वेसल्स के अंदर, याद रखना अल्फा 1 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है और ब्लड वेसल के अंदर ये लोकेट होता है। बीटा 1
बीटा 1 बेसिकली हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज, इसके अलावा भी और भी चीजें, लेकिन मेन है हार्ट। बीटा 1 हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, फोर्स को इंक्रीज करेगा, कहां लोकेट होता है, हार्ट के अंदर। बीटा 2 हमारा ब्रोंको डायलेशन करेगा, ब्रोंकस को डायलेट करेगा, ये लेंस के अंदर प्रेजेंट होता है बेसिकली। M1 बेसिकली सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, ब्रेन के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है। M3 ग्लैंड सिक्रेशंस करवाता है, जैसे आईज एंड ग्लैंड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है M3 जो रिसेप्टर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलिनर्जिक वर्सेस एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। कोलिनर्जिक जो ड्रग है उनके क्या इफेक्ट होते हैं और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है उनके क्या इफेक्ट होते हैं, दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। जैसे कोलिनर्जिक क्या करती है, मायोसिस करती है, पुपिल का कंस्ट्रिक्शन इसके अंदर होता है, और एंटी कोलिनर्जिक क्या करती है, माइड्राइसिस करती है, पुपिल का डायलेशन करती है। और कोलिनर्जिक क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम होना, और टेकिकार्डिया करती है एंटीकोलिनर्जिक, हार्ट रेट बढ़ाती है। डायरिया कोलिनर्जिक से कोज होता है, और एंटीकोलिनर्जिक का साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। और कोलिनर्जिक क्या करता है, सिक्रेशंस को इंक्रीज करता है, और एंटीकोलिनर्जिक के अंदर ड्राई माउथ देखने को मिलता है, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन। देखिए आई थिंक हो सके तो जो सभी ड्रग्स है ना उनका क्लासिफिकेशन में अलग से आपको करवाऊंगा, एक दो वीडियो आएगी हमारी, या तो एक ही वीडियो में हम कवर करवाएंगे सभी ड्रग्स का, सभी डिजीज के क्लासिफिकेशन हम करवाएंगे आपको, काफी इंपोर्टेंट होने वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन देखिए, जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे फ्लुक्सोटाइन ये एग्जांपल है, कहाँ कहाँ क्या साइड इफेक्ट है इसके, जीआईएफ सेट हो सकता है, इंसोमेनिया हो सकता है। टीसीए टेट्रासाइक्लिन बेसिकली एमिनोट्रिप्टाइलिन एंटीकोलिनर्जिक सेडेशन इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। एमओआई फेनालाजीन इसका एग्जांपल है, टायरामाइन रिएक्शन इसके द्वारा हो सकती है। एटिपिकल्स बुप्रोपियोन एग्जांपल है एटिपिकल्स का, लो सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है इसका साइड इफेक्ट। तो ये कुछ एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटी साइकोटिक कंप्रेशंस। एंटी साइकोटिक कंप्रेशन में बेसिकली टिपिकल और एटिपिकल दो टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली टिपिकल देखिए हैलोपेरिडोल ड्रग यूज होती है, और एटिपिकल में क्लोजापाइन ड्रग यूज होती है। हैलोपेरिडोल क्या करती है, मोर ईपीएस और लेस ईपीएस, और ये क्या करती है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को इंक्रीज करती है, और एटिपिकल जो होती है क्लोजापाइन ये वेट गेन करती है। D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और ये D2+5-HT जो 5-हाइड्रोक्सीटेट्रामाइन है उसको ब्लॉक करने का काम करती है। कौन, एटिपिकल क्लोजापाइन। ये है एंटीसाइकोटिक्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डिफरेंट क्लास एंड यूज। एसई इनहिबिटर जैसे एनालाप्रिल है, वो एसटीएन जो होता है, सीएचएफ होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इनके अंदर यूज होता है। एआरबी बेसिकली एग्जांपल है लोसार्टन, और ऐसी ही फर्स्ट जो होता है उनको इंटॉलरेंस करता है। बीटा ब्लॉकर एटेनोलोल है, प्रोपेनोलोल है, एसटीएन एंजाइना के अंदर यूज होता है। डायूरेटिक्स देखिए यहाँ पे फ्यूरोसिमाइड है, इसके अलावा लूप डायरेटिक्स आती हैं, वो एडेमा के अंदर यूज होती है बेसिकली। और सीसीबी जो एम्लोडिपिन है, मतलब बेसिकली ये कहाँ यूज होता है, हाइपरटेंशन के यूज होता है, एंजाइना के अंदर यूज होता है, एसटी हाइपरटेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटी एरिथमिक क्लास। 4 क्लास होती है बेसिकली एंटी एरिथमिक ड्रग्स की। फर्स्ट जो क्लास होती है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, जैसे एग्जांपल है क्यूनिडिन। सेकंड क्लास बीटा ब्लॉकर होती है, जैसे एग्जांपल देखिए प्रोपेनोलोल। और थर्ड क्लास होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है एमिडोरोन। और फोर्थ क्लास होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो वरापामिल है। ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स की क्लास है। बाकी देखिए यहाँ पे मेन चीजें हैं, बाकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे ना तो उसके अंदर कंप्लीट ड्रग्स देखेंगे, जितनी भी एंटी एरिथमिक ड्रग क्लास की जो ड्रग्स होगी उन सभी का एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। काफी अच्छा रिवीजन आपका होने वाला है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जैसे रिफार्मसिन है, आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड है, थाम्बुटोल। तो देखिए रिफार्मसिन की क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है, हेपेटाइट और रेड यूरिन इससे हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आइसोनियाजाइड इससे बेसिकली न्यूरोपैथी हो सकती है, नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है। पायराजिनामाइड से गाउट हो सकता है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ सकता है। इथाम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस कर सकता है, जो आईज होती है उसके अंदर दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड इसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रग रेसिस्टेंट मैकेनिज्म। कौन सी ड्रग है किसको रेसिस्ट करती है, मतलब किस चीज से रेसिस्टेंट होती है।
तो देखिए पेनिसिलिन है बेसिकली किससे रेसिस्टेंस होती है, बीटा लैक्टमेज से। मतलब बीटा लैक्टमेज ऐसा एंजाइम है जो पेनिसिलिन के एक्शन को कम कर देगा, रोक देगा। आइसो जो INH है वो केट-जी म्यूटेशन से रेसिस्टेंट होगा। रिफार्मसिन है वो बेसिकली RNA पॉलीमरेज से जो RNA पॉलीमरेज म्यूटेशन है उससे रेसिस्ट होगा। चलिए देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है वाया 30S 58 राइबोसोम से। बेसिकली 30S जो राइबोसोम है उसको इनहिबिट करता है, उस पे बाइंड होता है टेट्रासाइक्लिन एमिनोग्लाइकोसाइड, ये दो ड्रग बाइंड होती हैं 30S राइबोसोम पे। और 50S राइबोसोम को अफेक्ट करती है मैक्रोलिड और क्लोरोमफेनिकोल, दो एंटीबायोटिक से होती है। चलिए आगे देखते हैं टाइम डिपेंडेंट वर्सेस कंसंट्रेटेड डिपेंडेंट किलर्स कौन से हैं। बीटा लैक्टमेज और वेंकोमाइसिन ये टाइम डिपेंडेंट किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं। कंसंट्रेटेड डिपेंडेंट है एमिनोग्लाइकोसाइडेज और फ्लोरोक्विनोल्स, तो ये कंसंट्रेटेड डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन। डिफरेंट टाइप्स के इंसुलिन यूज किए जा रहे हैं मार्केट में, उसका क्या एग्जांपल है, क्या टाइप है, क्या ऑनसेट कितने टाइम तक वो काम करते हैं। तो सबसे पहला आता है रैपिड इंसुलिन, जैसे एग्जांपल है इसका लिस्प्रो। बेसिकली ये 15 मिनट इसका ऑनसेट होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन। और शॉर्ट रैपिड शॉर्ट जो होता है वो रेगुलर इंसुलिन होता है, 30 to 60 मिनट इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन टाइम होता है। इंटरमीडिएट एक्शन जो होता है वो NPH होता है, 1 to 2 आवर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। लॉन्ग टाइम के लिए ग्लार्जिन यूज किया जाता है, 1 to 2 आवर, और पीकलेसिस से ज्यादा भी इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन हो सकता है। चलिए वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है। थायराइड ड्रग्स, डिफरेंट थायराइड ड्रग, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी यूज होती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड लेवल का इंक्रीज हो जाना, उसमें यूज होती है प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल और रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये तीन ड्रग्स बेसिकली यूज होती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड लेवल का अगर कम हो जाता है तो उसके अंदर लीवोथायरेक्सिन का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स है, जैसे पॉइजन है उसके अगेंस्ट में कौन सा एंटीडोट यूज होगा। ओपियोइड जो एनाल्जेसिक्स है उसकी अगर टॉक्सिसिटी होती है, पॉइजन अगर कोई लेता है तो उसमें यूज करते हैं एंटीडोट नैलोक्सोन, याद रखना। पैरासीटामोल की अगर टॉक्सिसिटी हो रही है या इंक्रीजमेंट हो रहा है तो एन एसिटाइल सिस्टीन का यूज किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में यूज करते हैं एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्साइन, इसका यूज किया जाता है एंटीडोट के रूप में। बेंजोडाइजेपिन बेसिकली फिनुमाजेलिन का यूज किया जाता है बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग में। मेथेनॉल की पॉइजनिंग में एथेनॉल और पोमेपिजोल का यूज किया जाता है, बेसिकली एथेनॉल का यूज इसके अंदर करते हैं, मेथेनॉल एथेनॉल। चलिए कॉमन टॉक्सिकोड्रम्स मतलब कौन सी ड्रग्स हैं जो कॉमन ड्रग्स, कॉमन क्लास ऑफ ड्रग्स जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के साइंस देती हैं, कोज करती हैं, कौन सी ड्रग है। जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में ड्राई माउथ होता है, माइड्राइसिस होता है, कौन सी ड्रग यूज होती है, एट्रोपिन। कोलिनर्जिक में सलाइवेशन होता है, मायोसिस मतलब पुपिल का कंस्ट्रक्शन होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट यहाँ पे ये कोच करता है। ओपियोइड्स में पिन पॉइंट पुपिल होता है, मॉर्फिन इसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व होता है। सिम्फेथोमाइमेटिक के अंदर एचटीएन ट्रैकिकार्डिया, तो मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें कोकेन का रोल होता है। तो ये कुछ टॉक्सिकोड्रम्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट खत्म हो गया है, और जो टेबल्स होगी फार्माकोलॉजी की वो हम देखेंगे अलग वीडियो में। बाकी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने स्टूडेंट्स को चाहिए, सभी ड्रग्स के सभी क्लास के क्लासिफिकेशन हम आपके लिए लाएंगे। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। thank you